इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्व्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। 16 गंभीर सागर जी महाराज की। सभी जिज्ञासु एवं श्रोतागण पूज्य श्री को नमोस्तु करें। यशवंत सिंघई रिटायर्ड जीएसटी ऑफिसर ललितपुर से पूछते हैं, तीर्थ चक्रवर्ती परम पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में अनंत भाव नमोस्तु। महाराज जी, स्वयं की शक्ति की पहचान के सूत्र बताने की कृपा करें। स्वयं की शक्ति की पहचान अभाव में होती है। स्वयं की शक्ति की पहचान अंधेरे में होती है। स्वयं की शक्ति की पहचान विपत्ति में होती है। स्वयं की शक्ति की पहचान जब व्यक्ति असहाय हो जाता है, कोई भी उसका कर्म भी जब साथ नहीं देता, उस समय व्यक्ति की शक्ति की पहचान होती है। फूल रास्ते में बिछे हों तो शक्ति की पहचान नहीं होती, और कांटों के रास्ते पे चलना पड़े और चलते जाओ तो तुम्हें शक्ति की औकात पता चल जाती कि तुम्हें शक्ति कितनी है। जितनी महान आत्माएं हुई हैं, इनकी शक्ति दुनिया में जब उद्घाटित हुई, जब इनके सामने प्रतिद्वंदी आया। श्री राम की शक्ति जब प्रकट हुई जब रावण सामने आया। यदि रावण सामने नहीं आता तो इनकी शक्ति कोई पता ही नहीं चलता कि इनके पास इतनी शक्ति है। इतनी भक्त शक्ति है जो रावण को भी पराजित कर सकती है। रामचंद्र जी ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतनी शक्ति है। लक्ष्मण ने कभी नहीं सोचा था कि मेरे पास इतनी शक्ति है। शक्ति तो सोचता था रावण। रावण कहता था मेरे पास शक्ति है, दुनिया में कोई मेरे बराबर बलशाली नहीं है, मेरे बराबर कोई भी नहीं है दुनिया में। लेकिन शक्ति का एहसास रावण को नहीं, राम को हुआ जब रावण सामने प्रतिद्वंदी बन के खड़ा रहे। रावण ने यही तो प्रश्न किया था कि मैं शक्तिमान हूं, मैं धनवान हूं, मेरे पास उम्र ज्यादा है, अनुभव ज्यादा है, धन दौलत ज्यादा है, और युद्ध हमारी लंका में हमारी भूमि पर हो रहा है, फिर भी हम हार क्यों रहे? शक्तिशाली कौन था? उम्र में बड़ा कौन था? विद्याएं किसको सिद्ध थी? सबको तो। और भूमि किसकी थी? श्री राम तो बेचारे वनवासी थे, भूमि गोचरी थे, सेना भी कितनी छोटी सी थी। रावण यही सबसे पहले पूछता है अपने मंत्री, हम क्यों हार रहे हैं, क्यों हमारी सेना का नाश हो रहा है? तो एक ही बात लोगों ने कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है राजन, उनके पास मात्र सत्य है,
और धर्म है। उनके पास मात्र एक सत्य है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इसलिए सत्य सदा ऐसा ही होता है और उस समय शक्ति का पता चलता है। अपन सोचते हैं कि प्रतिकूलताएं ना, प्रतिकूलताएं में ही तो हमें पता चलता है कि मेरी औकात कितनी है, मेरी शक्ति कितनी है। जब चारों तरफ से 1000 लोग खड़े हों तब क्या पता चले शक्ति कितनी है? जब पता चले जब तुम बिल्कुल सब तरफ से अभाव में जी रहे हो, यानी तुम्हारा कर्म भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है, उस समय तुम जीवित हो, बस यही शक्ति की पहचान का स्थान है। कुमारी अनु आंसी जैन ललितपुर से पूछती हैं, मेरे आराध्य गुरुवर को बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, आपके तीसरा व चौथा चातुर्मास तो बहुत तोड़ फोड़ व धूल धक्कड़ में हुआ। महाराज जी, हम सबकी अभिलाषा है कि आपका 5वां चातुर्मास जब पूरा अभिनंदनोदय तीर्थ बन जाएगा, पूरी फिनिशिंग के साथ में, तब आपका 5वां चतुर्मास हो, आप उस तीर्थ के दर्शन करके गदगद होंगे और अपने मुखार बिंद से तीर्थ की महिमा जब सारी दुनिया को बताएंगे तो आपको भी आनंद आएगा और हम सबको आनंद आएगा। इसकी समाधान करें। ये प्रलोभन देने की जरूरत नहीं, ये प्रलोभन मुझे हर चतुर्मास में मिलता है। हर चतुर्मास में यही महाराज, अगला चतुर्मास में आपको कुछ नहीं करना, शांति। और अगले चतुर्मास में इतना बड़ा कार्य होता है, इतना बड़ा कि पीछे का छोटा हो जाता है। हर क्षेत्र में यही होता है। हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ एक ऐसी नई भूमिका। मैं इस बार ललितपुर में यही सोच के गया था, कुछ नहीं करना, मात्र अभिनंदन तीर्थ का पंचरणा करना है और कुछ नहीं करना। पहले तो एक ही मंदिर थे, अब 2-2 हो गए। वो बड़ा मंदिर और मंदिर 3 हो गया। हाँ, वो आदिनाथ बस्ती का मंदिर है। बहुत बड़ा मुश्किल है ये काम, और इसी का नाम विकासवाद है। एक पूर्ण नहीं हो पाए, कुछ नया हो, इसी का नाम तो विकास कहलाता है। इसलिए वो प्रलोभन मत दो, वो तो होना होगा, सो वैसे ही हो जाएगा। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से पूछते हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, दूरस्थ वादित्व रिद्धि की क्या विशेषता है? दूरस्थ वादित्व रिद्धि, दूर बैठ करके भी वो किसी संवाद का जवाब दे सकते हैं। सामने आमने सामने आना ही नहीं, दूर से कहीं किसी ने प्रश्न किया और यहीं बैठे बैठे उसका उत्तर दे देंगे। फलाने स्थान पर व्यक्ति ये प्रश्न करना चाह रहा है, उसका यह जवाब है, ऐसा मानो। जिज्ञासु श्रोता पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई दंपति अष्टमी चतुर्दशी को संयम से रहने का आजीवन व्रत लेता है और रात्रि में 9 बजे के बाद जल ग्रहण भी नहीं करता, तो इस नियम से क्या 3 गतियों से वह बच सकता है? यदि यह दृढ़ता से पालन किया जाए तो फिर बच सकता है। राजीव जैन अमरपाटन से पूछते हैं, जीव द्रव्य कर्मों को किसके द्वारा करता है? द्रव्य कर्मों को जीव किसके द्वारा करता है? दिव्य कर्म, ज्ञानवर्णी आदि कैसे बांधता है? कर्मों को, अष्ट कर्मों के बंध के प्रत्यय अलग अलग हैं। जिस प्रकार का परिणाम होगा उस प्रकार का करते हैं। 8 कर्म हैं तो 8 प्रकार के परिणाम भी भिन्न भिन्न होते हैं, ऐसा माना जाए। मगन जैन बांसवाड़ा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, क्या किन्नर आदि की बद्दुआएं लगती हैं क्या? किन्नर की बद्दुआएं लगती थीं, अब नहीं लगती। कारण क्या है कि किन्नर अब किन्नर नहीं रहे, अब तो वे दादागिरी करने लगे। किन्नर का अर्थ होता है दुखी, परेशान, और व्यक्ति चारों तरफ से अशुभ कर्म का उदय आता है, वो सहानुभूति का पात्र होता है। दुखी व्यक्ति को, कर्मों से मारे हुए व्यक्ति को जो सताता है,
उसकी बद्दुआ लगती है। कोई व्यक्ति सामान्य हो, सीधा हो, असमर्थ हो और लोग उसी को सता रहे हों, तो उसकी बद्दुआ एक दिन ऐसी लगती है कि कोई आंसू पहुंचने वाला भी नहीं होता। दुखी को मत सताओ, वो रो देगा, सुनेगा मालिक तो तुझे जड़ से सड़ा देगा। ये सिद्धांत है। लेकिन आजकल किन्नर लोग दुखी नहीं हैं, बहुत धनवान होते हैं, बहुत पैसा होता है, और जिस ढंग से वो आप लोगों के घरों में आकर जिद करते हैं, इतना चाहिए, ऐसे मांगते जैसे फिरौती मांग रहे हो। फिरौती मांगने वाले किन्नरों की बद्दुआ नहीं लगती। आपको फिरौती नहीं देना चाहिए और उनको जितनी बद्दुआ देना हो दीजिए, कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो तो जब उनसे आप घृणा करो, उपेक्षा करो, उनको बुरी दृष्टि से देखो, तब बद्दुआ लगती है। लेकिन इस प्रकार के जो मांगते हैं, जिस प्रकार के जो फिरौती चौथ वसूली करते हैं, ऐसे लोगों के लिए कोई बद्दुआ नहीं लगती और ऐसा देना भी नहीं चाहिए, करना भी नहीं चाहिए। दया के पात्र हैं, उनके प्रति घृणा मत करो। वो भी एक जीव हैं, वो भी एक मनुष्य हैं, उनको भी अपने साथ बैठा लो, उठो, उनसे घृणा मत करो, उनकी उपेक्षा मत करो, उनके प्रति आप देश भाव मत रखो। वो भी श्रावक हैं। नपुंसक वेद वाले भी पंचम स्थान तक जा सकते हैं, वो श्रावक हैं, मंदिर आ सकते हैं। यदि जैन मन कोई पड़ जाए ऐसा, तो उसको हम मंदिर आने से रोक, पूजा पाठ करेगा, मंदिर करेगा, बस ये सारी क्रियाएं आदि करेगा, पर तो इस प्रकार से उनसे घृणा नहीं करना। लेकिन इस प्रकार का कोई यदि तुम्हें दबाता है, वसूली करता है, तो डरना नहीं चाहिए। ऐसे लोगों की बद्दुआएं नहीं लगती। एस के जैन दिल्ली से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मंदिर में संगीत संध्या, भजन संध्या आदि आयोजित की जाती हैं, उस समय जो थाली में पैसे आदि आते हैं, तो क्या वह मंदिर के कर्मचारी के हों या गुल्लक में जाएंगे? कौन से? जो संगीत भजन संध्या आदि होती है, तो आरती आदि जो होती है, गुल्लक में जाएंगे, क्योंकि वो किसी निमित्त से थोड़ी दिए गए हैं। गुल्लक में जाते। अमन कुमार जैन अजमेरा मंदसौर से पूछते हैं, परम पूज्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा यह है कि हमारे जिनालय के माली आदि के यहाँ पर यदि सुबह सूतक हो जाता है, तो मंदिर में कौन कौन से काम वह कर सकता है? अब मंदिर में वो अंदर तो नहीं जाएगा, जहाँ तक आप लोग जाते हैं वहीं तक वो जाएगा। झाड़ू लगा सकता है, मंदिर की टेबल छटाई आदि आप लोग नहीं छूते तो वो भी नहीं छुएगा। पूजा पाठ के जो बर्तन हैं वो भी नहीं मांजेगा। तो उसके जो आप लोगों का नियम है, वही नियम उस पर लागू होना चाहिए। अर्पिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, कोई सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव को बीमारी के कारण उनके परिवार के लोग मिथ्या दृष्टि अनाथालय आदि स्थान पर छोड़कर आ जाते हैं और मरण समय उन्हें कोई नमोकामन सुनाने वाला भी नहीं है, तो उस जीव का क्या अगले भाव में जिनेन्द्र देव के प्रति संबंध टूट जाएगा? जो अनाथालय में गया है वो तो नहीं टूटेगा, लेकिन आप लोगों को भेजना नहीं चाहिए। लेकिन अब परिस्थितियां भी तुम्हारी ऐसी होती हैं कि तुम उसको नहीं संभाल पाते हो, तो अब इसमें यही है कि उसकी व्यवहारिकता, उसको दुख नहीं होना चाहिए। वो वहाँ अनाथालय में यदि उसकी सेवा होती है, सेवा करने वाले हैं, घर से अच्छी सेवा होती है, तो अब व्यवहारिक व्यवस्थाएं हैं, इनका ना तो निषेध कर सकते हैं और ना विधान कर सकते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात अब यहाँ उपस्थित भक्तों की जिज्ञासाएं होंगी। जिज्ञासा समाधान को जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल, आदिनाथ टीवी के माध्यम से देख रहे लाखों लाख भक्त और यहाँ उपस्थित जन समुदाय की ओर से निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। टीकमगढ़ में इस समय ऐसा माहौल बन गया है कि लग ही नहीं रहा है कि पूज्य सुधा सागर जी महाराज पहली बार टीकमगढ़ में आए हैं।
इतना उत्साह लोगों में है कि ऐसा लग रहा है कि 2-3 चातुर्मास हो गए हैं। महाराज जी, जब चातुर्मास नहीं हुआ तो इतना उत्साह है, यदि आपका चातुर्मास मिल जाएगा तब फिर टीकमगढ़ में क्या होगा। क्योंकि पूरे टीकमगढ़ में एक चर्चा जरूर है कि जो चीज हो नहीं सकती थी, जिसी ने कभी सोचा नहीं था, वो चीज इस टीकमगढ़ में हुई है पूज्य सुधा सागर जी महाराज के सानिध्य में। और आप देखें कि अपन को सानिध्य कितना मिला था, केवल पंच कल्याणक का, लेकिन अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा और पुण्य ने गुरुदेव को रोक लिया है अभी होली तक के लिए। और आज पूरी समाज महाराष्ट्र यही निवेदन, कमेटी वाले निवेदन लेकर के आ रहे हैं कि हम होली के दिन आपके सानिध्य में माझ मंदिर के नवीन जो पत्थर का मंदिर बनना है उसका शिलान्यास करने की भावना लेकर के आ जाएं। सभी कमेटी वाले, सुधीर जी, सभी लोग आ जाएं और पूज्य मुनिश्री के चरणों में निवेदन कर रहे हैं। मुनिश्री, मंदिर, कोई भी मंदिर बनता है उसका शिलान्यास होता है, तो उसका क्या महत्व है, शिलान्यास करने वाले के लिए क्या पुण्य प्राप्त होता है जो मुख्य शिलान्यास करता होगा, और इस मझार मंदिर के शिलान्यास का रूप कैसा होगा, उसके लिए हम सभी लोग आशीर्वाद चाहते। नमस्ते। होली के दिन नहीं है शिलान्यास, होली के एक दिन बाद है। होली तो 7 तारीख की है, कोई 7 को, कोई 8 है। को। 8 होली के दूसरे दिन होली नहीं है, वो तो हुड़दंग है। होली का मुहूर्त तो पूनम को ही माना जाता है, और दूसरे दिन तो वो तो करते हैं। बहुत अच्छा मुहूर्त है उस दिन, 8 तारीख है ना, 8 तारीख के सुबह। और अपने आप में होली है तो सब लोग ये भी देखना कि होली के दिन भी ऐसे कार्य होते हैं जो कार्य अक्षुण्ण होते हैं, और वो कार्य शिलान्यास का एक कार्य अपने आप में है ही। और जो कार्य होने जा रहा है, यह कार्य तो जब बन के तैयार होगा तब सारा टीकमगढ़ अपने आप में, और जो इससे जुड़ जाएंगे वो मस्तक उठा के जिएंगे और पारसनाथ के सामने आएंगे मस्तक उठा के, प्रभु आपके लिए जो मंदिर बना था उसमें मैं भी शामिल था। तो ये एक भाव होता है। और शिलान्यास जब होता है किसी मंदिर का, तो पूरी समाज को अपना इष्ट देव मान करके उसमें शामिल होना चाहिए। देखें किसके हाथ से शिलान्यास होता है। ऐसा व्यक्ति आए कोई शिलान्यास करने वाला जो पूरे मंदिर की एकाध मंजिल पूरी बनाए और बड़े बाबा का पुण्यार्जक बने, ऐसा कोई व्यक्ति हो। अभी बेदियां तो ही, अभी बड़े बाबा खाली हैं, तो बड़े बाबा को जो बैठा ले, और बड़े बाबा छोटे मोटे स्थान में नहीं बैठेंगे, बड़े बाबा की तो फिर पूरी मंजिल ही होगी। ऐसा कोई आए शिलान्यास करते समय, तो शिलान्यास करने वाले को मजा, देखने वालों की मजा, और आशीर्वाद देने वालों को भी मजा आएगा। और वो घोषणा, और वो भी एक ऐसा दिन आए कि बस देखो मेरा जो कुछ भी कार्य होता है उसमें जब तक मुखिया नहीं हो तब तक वो सनाथ नहीं माना जाता। और हर स्थान पर जहां भी हो, सब कुछ तुम कमेटी कितनी बना लो, जब तक महामहिम नहीं आएगा तब तक तुम अनाथ ही माने जाओगे। कमेटी का जो रूप है, जो हमने अभी ललितपुर से पहले भी निकाला था, महामहिम सर्वश्रेष्ठ सगुन कहलाता है, जो अध्यक्ष से भी बड़ा होता है। पार्टियां बदलती रहती है लेकिन महामहिम कभी, और महामहिम किसी पार्टी का नहीं होता। जैसे तुम्हारा राष्ट्रपति होता है, राज्यपाल, ये किसी पार्टी के, और ये कभी नहीं बदलेगा। सब कमेटियां आएंगी, अध्यक्ष आएंगे, अध्यक्ष बदले जाएंगे, ये भी आए वो भी आए, सब चले जाएंगे, लेकिन महामहिम कभी जिंदगी में कहीं जाने वाला, वो तो सदा अध्यक्ष से ऊपर था, है और रहेगा। महामहिम, एक ललितपुर के भी महामहिम बैठे हैं, कौन से क्षेत्र के? देवोदय तीर्थ क्षेत्र के सीए साहब संजय, क्या संजीव जी सीए, संजीव सीए महामहिम बने। एक महामहिम का एक बहुत बड़ी गद्दी, बहुत बड़ा रूप है। अध्यक्ष तो एक पद है, महामहिम पद नहीं है।
महामहिम एक वो सगुन का रूप है जो कि एक सारे कोई भी एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो ना तो नए में भी रहे और पुराने में रहे, सबको बीच की कड़ी बनने वाला। तो अभी तुम्हारा महामहिम बाकी है और अभी रात भर भी बाकी है। देखो कल क्या होता है, होगा जब यहाँ इस मुंह से निकला है जो, तो वो कहीं ना कहीं पैदा हो चुका है। कोई भी चीज का यहाँ से घोषणा होती है तो ये समझना चाहिए, मैं नहीं बोलता हूँ, मैंने पहले ही कहा मैं कभी बोलता नहीं हूँ, मैं कभी मंदिर बनवाता नहीं हूँ, मैं कभी तीर्थक्षेत्र बनाता नहीं हूँ और मेरे से ज्यादा कोई बनवाता नहीं है, और मैं कभी बनाता नहीं हूँ। मैं क्या करूं, मेरे भक्तों का पुण्य मुझसे बुलवाता है। जिनके पुण्य में साथी से ताकत होती है, आज प्रातः काल का प्रवचन, जिनके पुण्य में धन में साथी से पुण्य होता है, वो कहते हैं महाराज आपका भगत हूं, हमारा पैसा पाप में नहीं जाना चाहिए। भली मैंने आरंभ परिग्रह से कमाया है, भली धन पाप है, लेकिन सम्यक दृष्टि भली पाप की रूप से कमाता है, धन पाप ही है, लेकिन जब गमाता है तो उसका पाप में नहीं जाता, पुण्य में ही जाता है। आज प्रातः काल का प्रवचन सबके लिए, ग्रस्तों के लिए, जो सत्य से भी ऊपर है, सत्य नहीं है लेकिन सत्य से ऊपर है। आजकल यही प्रवचन चल रहा है, सत्य के नहीं चल रहे, क्योंकि सत्य तो ना तो तुम्हारे बस की बात है, सत्य मेरे बस की बात नहीं है। इस कलयुग में हम आप सत्य नहीं पा पाएंगे। सत्य है साक्षात तीर्थंकर, वो सत्य अपन नहीं पा पाएंगे। सत्य है समोषण, वो हम नहीं बना पाएंगे ना देख पाएंगे, लेकिन सत्य से भी ऊपर है भगवान की पाषाण। पाषाण सत्य है और पाषाण में जो हमें भगवान दिख रहा है वो सत्य से ऊपर है। बहुत बड़ी बात महानुभाव, ये प्रसंग जो अभी टीकमगढ़ के प्रवचन चल रहे हैं, ये बहुत बहुत मार्मिक प्रवचन चिंतन में आए। सत्य आज कितनी बड़ी बात आई। मनोवती का पति हंडे में क्या लाया था? नाग। सत्य था कि झूठा था? बोलो। सत्य नाग लाया था। सुरेंद्र जी, नाग लाया था, सही था कि झूठा था? नकली था कि असली था? असली नाग था। उसका पति असली नाग लाया था, ये सत्य है, लेकिन मनोवती ने निकाला तो सत्य से ऊपर हार निकला। सत्य था नाग और सत्य से ऊपर था हार। तो ये जो कला है, यही कला अपन को जीवन में बहुत बड़ी चीज है महानुभाव। हम समोषण तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन समोषण से भी बड़ा जिनेन्द्र देव का मंदिर बना सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज है। 8 तारीख को इसके शिलान्यास का रूप दिया जा रहा है। बस मेरी भावना है शिलान्यास के पहले महामहिम बन जाए तो सारा का सारा ये कमेटी जो अभी अनाथ है सनाथ हो जाएगी। गुरुदेव आपके मुख से निकला है तो कोई ना कोई जीव पुण्यात्मा है और 1-2 दिन में उसकी भी घोषणा महामहिम की होगी। जिस प्रकार से ललितपुर वालों ने अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र बना करके इतिहास रचा है, वैसे अब टीकमगढ़ वाले भी माझ मंदिर का निर्माण करके एक इतिहास रचने जा रहे हैं गुरुदेव के सानिध्य में। और 8 तारीख का पूज्य मुनिश्री का मंगल आशीर्वाद मिला है। ठीक 7:30 बजे टीकमगढ़ की आसपास की पूरी जैन समाज यहाँ पर उपस्थित हो जाएगी और साक्षी बनेगी भव्य पाषाण के मंदिर के शिलान्यास के। अब जिज्ञासा समाधान में इस मंदिर का एक नाम पूछ रहे थे लोग। जी जी महाराज। श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती माझ मंदिर। जय हो। और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अब नाम निकल गया है, और जब ये नाम निकला है तो पंचायती मंदिर है। ये पूरी टीकमगढ़ की समाज का मंदिर है, इसलिए पंचायती है। यहाँ की पूरी टीकमगढ़ की समाज यहाँ की अब ट्रस्टी बन रही है और बन सकती है, इसलिए अब पंचायती मंदिर नाम निकला है।
बोलिए श्री पार्श्वनाथ पंचायती जिन मंदिरे की, निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज जी की। जिज्ञासा करें परम गुरु भक्त बाल ब्रह्मचारी महावीर भैया जी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें डॉक्टर सान्या जी जैन मेरठ। मेरे गुरुदेव को बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आपका प्रवचन और जिज्ञासा पूरा विश्व एक आगम की तरह लेता है कि आपने कह दिया तो पूरा विश्व कहता है ये कहीं ना कहीं आगम में जरूर लिखा होगा, हमने नहीं पढ़ा तो ये हमारी गलती है। महाराज श्री नीरज जी जैन जिनवाणी चैनल के मालिक, उन्होंने नमोस्तु कहा है, और महाराज श्री उनकी भावना है कि जो आपकी जिज्ञासाएं होती है, क्योंकि ये पूरा विश्व कभी देख नहीं पाता, तो वो एक इसका पूरी किताब बना के पूरे विश्व में वो पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसा आशीर्वाद मिले कि उनको ये किताब का सौभाग्य, आपकी आशीर्वाद मिले। नमस्ते। किताब तो कल बढ़िया संपादक ढूंढो, क्योंकि जिज्ञासाएं कई प्रकार की आती हैं, छोटी मोटी जिज्ञासाएं आती हैं, समाधान भी कई प्रकार। तो एक संपादन करने वाला कोई विद्वान मिल जाए, फिर यदि ये कार्य करो तो अच्छा होगा, मेरा आशीर्वाद है। माइक भेज दे पहले से। नीरज बाबू तो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, वो तो चैनल तो बहाना है, बाकी उनको कुछ करने के लिए चाहिए, वो कुछ ना कुछ जैन धर्म का करते रहते हैं। और नाम भी कितना बढ़िया रखा, जिनवाणी चैनल। अब जिज्ञासा करें डॉक्टर सान्या जैन मेरठ, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री संजय रसिया जी ललितपुर। नमस्तु महाराज जी, मैं आपके प्रवचन सुनती हूँ, आपके मंत्र सारा उच्चारण भी करती हूँ। ये मेरे लिए मार्गदर्शन है। एक आत्मा, पुण्य आत्मा दूसरी पुण्य आत्मा से मिले, ये आप बहुत अच्छा मार्गदर्शन देते हैं। पर जब हम मरीज देखते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आप हमें कुछ रास्ता दिखाइए कि हम मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा ठीक कर सकें, जल्दी ठीक कर सकें, या हमारे भाव उनके प्रति कैसे होने चाहिए कि वो जल्दी ठीक हो और हमारी बातें माने और इतना लंबा इलाज ना चले। और जो ये मरीजों लोगों के मन में आ रहा है कि डॉक्टर तो बस पैसे बनाते हैं, या वो ठीक नहीं करना चाहते हैं, या हमारी बात नहीं सुनते, वो कैसे हम उनको जल्दी प्रेरित करें कि वो इस मार्गदर्शन से ठीक हो? कोई भी कला यदि हमने हासिल की है तो उस कला का उपयोग सुपर कल्याणी होना चाहिए, हमारा भी हित हो और सामने वाले का भी हित हो। और निरंतर भावना भाना चाहिए कि जो मेरे दरवाजे आया है वो निरोग होकर के ही वापस जावे। और निरोगता का मूल कारण है उसको सुख देना, सुखी करना। और उस समय ये भाव आना चाहिए कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और वो असमर्थ है, तो असमर्थ होकर के भी उसके संबंध में ये विचार करना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि वो असमर्थ व्यक्ति दवाई के अभाव में दुखी हो जाए, उसको जरूर दवाई देना चाहिए, चाहे भले वो हमारा दुश्मन क्यों ना हो। सबसे बढ़िया उदाहरण मिलता है हमारे यहाँ डॉक्टर और वैद्यों के लिए, आप लोगों के लिए बड़ा शिक्षाप्रद है। जब लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी, मूर्छित हुआ, लंका के अंदर कोई रामचंद्र जी के पास कोई वैद्य नहीं था, थे तो उस बीमारी को वो जानने वाले नहीं थे। और वैद्य किसका था? रावण का। रावण का वैद्य दुश्मन की दवाई क्यों करेगा? बल्कि उल्टा जहर और दे देता कि निपट जाता। लेकिन वैद्य ने कहा कि नहीं, वैद्य किसी का दुश्मन नहीं होता, वैद्य जो होता है मर्ज का दुश्मन होता है। रावण का वैद्य और लक्ष्मण को जिंदा होने की दवाई बता रहा है, और दवाई वो सही थी, और दवाई से वो ठीक हुए। सारी दुनिया कांप गई कि अब इस वैद्य की लंका में जाते ही खैरियत नहीं है, रावण इसको जिंदा नहीं छोड़ेगा। कि मैं बड़ी मुश्किल में तो लक्ष्मण को धराशायी कर पाया था, और सुबह तक इसका मरना निश्चित था, और सुसैन वैद्य तुमने ये क्या किया?
पर गजब हुआ महानुभाव। जब रावण के पास सुषेण वैद्य की बात पहुंची, सुषेण वैद्य को बुलाया गया, तो सुषेण वैद्य डर रहा है कि मेरी मौत आज निश्चित है, लेकिन रावण ने भरी सभा में सुषेण वैद्य का सम्मान किया कि सुषेण वैद्य तूने मस्तक ऊंचा उठा दिया। रावण कितना भी पापी हो, लेकिन रावण नीतिज्ञ है, और भरी सभा में सम्मान किया और ये कहा दिया, कला ना तो मित्र देखती है और ना दुश्मन देखती है, वैद्य का काम है मरीज को ठीक करना। बस ये सुषेण वैद्य का उदाहरण हर डॉक्टर और हर वैद्य को याद रखना चाहिए। जिज्ञासा करें श्री धन्यवाद संजय महाराज जी जी। रसिया ललितपुर, और उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री शांति स्वरूप जी जैन मोदी नगर। एक गुरुवार दिगंबर जैन समाज की ओर से, सभी कमेटियों की ओर से, सभी देवोदय तीर्थ क्षेत्र की ओर से नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। हे गुरुवार, आपके आने के बाद हम लोगों का तन मन धन ऐसा फीका पड़ गया है कि जैसे पत्ते जो झड़ रहे हैं ना, ऐसे सूख के गिरने लगे हैं गुरुवार। आप ऐसी आंधी चल रही है कि सारे पत्ते और मन धन तन सब कुछ ऐसे लगने लगा है कि कुछ अब हमारे पास नहीं है। केवल हमें ऐसे लगता है महाराज जी कि हमारे दिलों में गुरुवर हैं कि दूरी तो पैदल की दूरी पड़ी है, दिलों में तो आप हैं। कल गुरुवर वास्तव में बच्चा हो चाहे जवान हो चाहे महिलाएं हो, सभी के मन उदास है ललितपुर में गुरुवर। क्या करें गुरुवर, इसका हल करें गुरुवर। देखो, मुझे उदास चेहरा पसंद नहीं है, मुझे तो ये खिलखिलाता चेहरा पसंद है जो टीकमगढ़ वालों को दिख रहा है। ऐसा गुरुवर मंत्र खिलखिलाता चेहरा मांगलिक होता है, शगुन होता है। अब मैं क्या करूं, पुण्य की तीव्रता टीकमगढ़ वालों की हो गई तो हो गई। वो तो गुरुवर ललितपुर के सभी एक एक चाहे बच्चे हों सभी खिलखिलाना चाहते हैं। जैसे आपके एक वचन कहने से पूरे टीकमगढ़ वाले खिलखिला रहे हैं, सभी खिलखिलाने के लिए ही आपके पास अपना नमोस्तु निवेदन कर रहे हैं महाराज जी। बहुत अच्छा सहयोग होता है, योग होता है। एक ही स्थान पर साधु रुक जाएगा तो जगत का क्या होगा, और जगत पे यदि साधु नहीं मिलेगा तो फिर साधुओं का जो भावना है वो पूरी कैसे होगी। साधु की भावना है सुखी रहें सब, ललितपुर के नहीं अकेले, क्या शब्द आया है, सब शिव जगत के। बस तुम यही सोचो कि हमारे उदासीन होने से यदि किसी का चेहरा खुलता है तो कोई बात नहीं, हम उदासीन होकर जिंदगी गुजार लेंगे। कोई तो सुखी हुआ, कोई तो सुखी हुआ। तो यही सोचना चाहिए। साधु का तो यही स्वरूप होता है कि हर स्थान पर हर व्यक्ति को कैसे सुखी किया जाए, वही रास्ता बता दे। महाराज जी, संरक्षक सदस्य के लिए, एक कलश के लिए हमारे दीपचंद जी जैन पाए वाले और शांतिबाई पाए वाले। जी धन्यवाद, इनका भी नाम लिख लेंगे सदस्य के पाए लिए। वाले टीकमगढ़ के ललितपुर के? हमारी ससुराल है महाराज जी। हाँ। अच्छा, ससुराल वाले। अब महाराज जी आपने बोला ही था कि टीकमगढ़ के जो रिश्तेदार हैं उनको भी सदस्य बनना है, तो संजय जी ने उसकी शुरुआत करी है। नहीं तो ससुराल के वालों के नाम दिए कि नहीं अपना खुद का दिया? ससुराल वाले नहीं, अब तो नहीं, ससुराल वालों का ही नाम दिया। नहीं, तो अब ससुराल वाले बनेंगे तो कुंवर साहब का नाम लिख लेना। बिल्कुल बिल्कुल। संजय जी रसिया ललितपुर एक नाम देखें। कुंवर लोग भी जितने भी टीकमगढ़ के कुंवर हैं, संजय रसिया बन गए हैं कुंवर साहब। अब बाकी कुंवरों को भी यहाँ का ट्रस्टी बनना है, संरक्षक सदस्य अरे बनना बहुत है। मजा आ जाएगा। एक आध हजार तो कुंवर होंगे। अरे ऐसा कोई नहीं है जो कुंवर ना हो, यहाँ जितने बड़े सब कुंवर हैं, क्योंकि ससुराल तो कहीं ना कहीं है। भाई ये बढ़िया है, जो कुंवर है आज से उनका रास्ता खुल गया है। बहुत बढ़िया रहेगा महाराज जी, कुंवर तो बहुत है। और सबसे ज्यादा कुंवर यहाँ के ललितपुर ही में है। शुरुआत वहीं से होगी। चलिएगा
अब जिज्ञासा रखें शांति स्वरूप जी जैन मोदी नगर, और उसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें साक्षी जैन बालिका छात्रावास सांगानेर। मेरे परिवार के एवं समाज में मेरा मार्ग प्रदर्शन करने वाले श्री सुशील मोदी जी मोदी नगर के आराध्य गुरुदेव के श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में नमोस्तु। क्षुल्लक गंभीर सागर जी महाराज की इच्छा में, हे भगवान, हमें शास्त्रों में पता चलता है कि तीर्थंकर के जो भामंडल होता है, भामंडल में पीछे देखने से पिछला, अगला और वर्तमान भाव दिखाई देता है। क्या जो केवली होते हैं उस समय में, जो ये चारित्र्य केवली, संयम केवली जो आते हैं, जो उसी समय में केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं केवली, अगर वो भी वहां पे भामंडल के सामने जाएं, क्या उनको भी अगला या वर्तमान भाव दिखाई देगा? केवली भगवान देखते ही नहीं तो दिखेगा क्या? नहीं, केवल उनको तो केवल ज्ञान में दिख रहा है अपने सारे भाव। महाराज जी, उनके मुनि बनने से पहले, मुनि बनने के पहले यदि जाएंगे तो दिखेगा उनको ये दिखाई देगा कि मेरे ये चरम शरीर, कोई चरम शरीर तीर्थंकर तो नहीं जाते समुद्र में जी। उसी भाव में मोक्ष जाने वाला कोई जीव है, और यदि वो समुद्र में गया तो पिछले भाव दिखेंगे, वर्तमान का दिखेगा, आगे डेडनेस खाली आ गया तो निश्चित समझ लेंगे कि हमें मोक्ष होने वाला है, दिखेगा, बराबर दिखेगा। नमस्ते भगवान, नमस्ते। जिज्ञासा करें साक्षी जैन, ये बालिका छात्रावास सांगानेर महाराज जी के आशीर्वाद से खुला, जहां 150 से अधिक बालिकाएं जैन धर्म की विदुषी बन रही हैं। ऐसी सोच 1000 वर्ष का इतिहास देख लें आप, इतना बड़ा बालिका छात्रावास आपको नहीं मिलेगा। और ये पूज्य सुधा सागर जी महाराज जी के आशीर्वाद से खुला, और अपने टीकमगढ़ की भी एक कन्या साक्षी जैन जो बालिका छात्रावास में अध्ययनरत है। जिज्ञासा करें। परमोपकारी गुरुवर पितृतुल गुरुवर के चरणों में समस्त बालिका छात्रावास की ओर से नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी, इच्छामि महाराज जी। गुरु जी, सर्वार्थ सिद्धि में 4 शुक्ल ध्यानों में 3 योगों की जो व्यवस्था बताई है, उसमें पहले शुक्ल ध्यान में 3 योग, दूसरे शुक्ल ध्यान में 2 योग, तीसरे शुक्ल ध्यान में कोई सा भी एक योग विद्यमान रहता है, ऐसा कहा है। तो गुरुजी, मेरा प्रश्न यह है कि किस अवस्था में, उस समय कौन सा योग विद्यमान रहेगा? किस सिद्ध अवस्था में? नहीं, तीसरे योग में, तीसरे केवली अवस्था में 3 योग का जो है, प्रथम जो शुक्ल ध्यान है उसमें तो तीनों योग होते ही, मन वचन काय तीनों योग होते हैं। दूसरे शुक्ल ध्यान में भी तीनों योग ही होते हैं। मात्र जो है केवली भगवान के लिए 2 योग विशेष रूप से कहे तृतीय शुक्ल ध्यान में, क्योंकि तृतीय शुक्ल ध्यान में मात्र 1 योग बसता है। शुक्ल ध्यान में केवली भगवान के तो तीनों योग कहे, मनोयोग, वचन योग और काय योग, तीनों योग उनके विद्यमान रहते हैं। मन बल नहीं होता, प्राण नहीं होता, लेकिन योग तीनों होते हैं। लेकिन तृतीय शुक्ल ध्यान जब ध्याते हैं उस समय सूक्ष्म काय योग में स्थित होकर के तृतीय शुक्ल ध्यान करते हैं। उस समय मनोयोग और वचन योग समाप्त हो चुके हैं। तो तृतीय शुक्ल ध्यान में 1 योग, प्रथम 2 शुक्ल ध्यानों में तीनों योग, और अंत का जो चतुर्थ योग है, ज्ञान है, उसमें कोई योग नहीं रहते। और जब केवल ज्ञानी होते हैं सामान्य से, ध्यान के पहले उनके तीनों योग पाए जाते हैं। अब जिज्ञासा करेंगे श्रीमान अनिल जी जैन खुरखुरिया, उमारा श्री, इनके परिवार ने भी, अनूप जी खुरखुरिया ने और समस्त परिवार ने यहाँ पर 21 कलश की राशि मंदिर के निर्माण हेतु दी है। और इनमें देखें किस प्रकार से इन्होंने दान दी है, पूरा परिवार आशीर्वाद लेने भी आएगा। अनूप खुरखुरिया जी ने 11 कलश में शिरोमणि संरक्षक बने। इनके परिवार से हुकुमचंद जी जैन खुरखुरिया 1 कलश में संरक्षक सदस्य ट्रस्टी बने। अनिल खुरखुरिया 1 कलश में, ये सभी 1 कलश के। सीमा खुरखुरिया, निर्जरा खुरखुरिया, अर्जित खुरखुरिया, अक्षत खुरखुरिया, आर्जव खुरखुरिया, कुमारी एंजिल खुरखुरिया, श्रीमती पुष्पा जी, श्रीमती मुन्नी जी, इनके परिवार के जितने सदस्य सभी माज मंदिर के ट्रस्टी बने हैं। ऐसे खुरखुरिया परिवार पूज्य गुरुदेव के चरणों में अपनी जिज्ञासा रखे और आशीर्वाद ले। शास्त्रों में आप लोगों के यहाँ अभी तक परंपरा थी, संसार के कार्यों में विथ फैमिली, शादी में जाएंगे तो विथ फैमिली, घूमने जाएंगे तो विथ फैमिली, सब जगह
लेकिन अब पहली बार ये शुरुआत हुई, बहुत अच्छा टीकमगढ़ में धार्मिक कार्यों में भी विद फैमिली, दान देंगे तो विद फैमिली और सदस्य बनेंगे तो विद फैमिली। ये परंपरा शास्त्रों में आती थी। चक्रवर्ती, सौधर्मेंद्र आदि जब भी कोई धार्मिक क्रिया करते सपरिवार पूरे परिवार के साथ करते हैं। ऐसे 10-5 परिवारों ने बहुत अच्छा कि पूरा परिवार के साथ दृष्टि बने। यानी ये कहना है पारसनाथ भगवान से, भगवान हमने इस परिवार में जितने सदस्य हैं, मां संसारी संबंध नहीं है, इन सबका आपसे भी संबंध है। घर का मुखिया ये कहता है भगवान मेरा ही संबंध नहीं है आपसे, हमारे परिवार के जितने सदस्य हैं, जितना संबंध इनसा मेरे से है उतना ही संबंध हमारे परिवार का आपसे भी है। ये बहुत बड़ी आदर्श परंपरा है, विद फैमिली सदस्य बनना। जिज्ञासा रखें, खुरखुरिया परिवार अपनी जिज्ञासा रखें। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमान प्रवीण जी जैन, गुरुवर क्लासेस ललितपुर। माइक दूसरा वाला दे दें। और महाराज श्री इन्हीं के साथ एक और परिवार है जिनके नाम यहाँ प्राप्त हुए, वो भी आ जाएंगे। श्रीमती सुनीता जी सुनील जी कारी, श्री सैंकी जी कारी सुनील जी कारी, श्रीमती अनुजा जैन सैंकी जैन कारी, श्री सोनू जी कारी सुनील जी कारी, श्रीमती खुशबू जी कारी सोनू जी कारी परिवार भी आ जाएं। इन्होंने भी अपने पूरे परिवार को यहाँ पर ट्रस्टी बनाते हुए सदस्य बनाया है, एक कलश की राशि वाले सभी। जिज्ञासा रखें। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के इतनी पब्लिक लोग तो घट यात्रा सामान्य महिलाओं को कलश लेकर के चला खुरिया अपनी जिज्ञासा रखें और कारी परिवार आ जाएं आशीर्वाद लेने के लिए। चालू कर दें मुझे। हाँ, सुनील जी कारी समस्त परिवार जिनके नामों की महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में बंदामी बंदामी इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री मेरी ये जिज्ञासा है कि बहुत से लोग बहुत तरह के प्रोडक्ट अपने अपने उत्पाद बनाते हैं, कई फैक्ट्रियां रहती हैं और उनके उत्पादों के नाम जो है वो भगवान के नाम पर रख लेते हैं। महावीर चाय, महावीर मसाले, वर्धमान मसाले, इस तरह से नाम रख लेते हैं। इसी तरह से दुकानों के नाम भी भगवान के नाम से रख लेते हैं। तो इसमें हम लोगों को कोई दोष लगता है या उसका क्या प्रभाव पड़ता है? अपन ये कह दें कि हम लोगों के नाम थे, भगवान ने अपना नाम क्यों रख लिया इस नाम से? क्योंकि नाम जो है किसी व्यक्ति से विशेष का कोई मतलब नहीं रखता। नाम एक संज्ञा है। महावीर स्वामी के पहले भी महावीर नाम था, ऋषभदेव के पहले ऋषभदेव भी नाम था, पारसनाथ के पहले पारसनाथ नाम भी था। तो ये नाम संज्ञाएं हैं। बस यही है कि जब अपनी श्रद्धा के कारण से हम भगवान का नाम रखते हैं तो हमें कोई कार्य करते समय ये ध्यान रखना चाहिए कहीं वो नाम बदनाम न हो जाए। तो इतना ध्यान रखें, बाकी रखने में ऐसी कोई बाधा नहीं है। दक्षिण भारत के अंदर तो ओम शांति। दक्षिण भारत में तो सब के नाम जो हैं भगवानों के नाम से ही बच्चों के नाम रखते हैं।
शांतिनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, सब नामी नाम मिलते भगवानों के नाम से, कोई बाधा नहीं। जिज्ञासा करें प्रवीण जी जैन गुरुवर क्लासेस। और इसी के साथ महाराज श्री कल याग मंडल विधान हुआ था, उसमें भी इन लोगों ने ऐसे ही नहीं किया था, पूरे पात्र बने थे सौधर्मेंद्र आदि, तो उनको बुला रहे हैं, आ जाएंगे आशीर्वाद लेने। सौधर्मेंद्र श्रीमान ताराचंद जी, विवेक कुमार जी, विपिन कुमार जी, जयपारस और श्रीमान बंटी जी बजाज, सपना जी बजाज, समस्त परिवार कुबेरेंद्र बने थे। मुकेश जैन मुकेश मेडिकल महायज्ञ नायक बने थे। चक्रेश टड़ैया जी ईशानेंद्र और शैलेश मोदी जी सानत कुमारेंद्र और एक और परिवार महेंद्र बने थे। कल याग मंडल विधान महाराज जी सभी पात्र बने थे, आशीर्वाद लेना चाहते हैं, आ जाएं। जिज्ञासा करें प्रवीण जी जैन। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे श्रीमती पुष्पा जी जैन, जो माता मरु देवी बनी थी पंचकल्याणक में। हे गुरुदेव नमोस्तु, संसार के सभी जीवों की ओर से नमोस्तु। हे गुरुदेव, आपकी भावना व आदेश के अनुसार ललितपुर नगर के सभी लोगों को श्री भक्तांबर जी का पाठ करना आना चाहिए, इसलिए मैंने श्री भक्तांबर जी का पाठ करना सीख लिया है और मैं रोज श्री अभिनंदनों तीर्थ में माइक पर भक्तांबर का पाठ करने लगा हूँ। अब मेरी जिज्ञासा ये है कि अब मैं ऐसा क्या प्रयास करूँ कि मैं भी आपके जैसा विशुद्धि और भावना के साथ श्री भक्तांबर जी का पाठ कर सकूं, जैसे आपने श्री कुंडलपुर जी में बड़े बाबा के सामने किया था। अब बेटा भक्तांबर पाठ पढ़ो। फिर मैं तो सोच रहा था कि अंत में ये बोला कि मैं आप जैसा कब बन के पाठ करूं, लेकिन बीच में वो एक शब्द खाया, आप जैसा कब करूं। बहुत अच्छा, अच्छे पाठ करो, बढ़िया कंठस्थ कर लो। भक्तांबर कंठस्थ हो गया, बहुत अच्छा, आशीर्वाद। पूज्य गुरुदेव का ऐसा चमत्कार है महाराज श्री नंदीश्वर कॉलोनी में, जब आपने प्रातःकालीन सभी भक्तों को बुला करके भगवान के भक्ति की सही विधि बताई, अपना आशीर्वाद दिया और अपने हाथों से गंधोदक लगाया, तो महाराज जी 2 सज्जन हमारी कॉलोनी के ऐसे हैं जो कभी मंदिर दर्शन करने नहीं जाते थे, आज वो आपके आशीर्वाद से सुबह धोती दुपट्टे पहन करके अभिषेक करने जा रहे हैं। और ऐसे ही आशीर्वाद महाराज श्री कल आपने माज मंदिर वालों को दिया है कि वह प्रातःकालीन बेला में ठीक 6:15 बजे उपस्थित हो, तो महाराज श्री जो ठीक समय पे आ जाएंगे उनके लिए इसका क्या लाभ मिलेगा, कल की विधि कैसे होगी, उसके लिए आशीर्वाद हम लोग चाहते हैं। कल प्रातः 6:15 विधि तो क्या होगी, आप नंदीश्वर मंदिर में सुन चुके हैं, देख चुके हैं। कल जो हम आपको, क्योंकि यह मंदिर में अब बहुत बड़ा विशाल मंदिर का रूप बनेगा, तो उस मंदिर का कैसे अतिशय आए और तुम्हारी जिंदगी में ये गंधोदक कैसे बने, मेरा एक ही भाव है कि हमारे हर मंदिर का गंधोदक वैसा ही हो जाए जैसा शास्त्रों में लिखा है मैना सुंदरी ने किया था। मतलब वो गंधोदक इतना पवित्र हो जाए जो हम शास्त्रों में सुनते हैं कि गंधोदक में 700 कोड़ियों के कोड़ दूर हुए थे। और मुझे विश्वास है कि आज भी गंधोदक में वही ताकत है, मात्र विधि आप लोग नहीं कर रहे। इसलिए वास्तविक जो विधि है वो कल बताएंगे। और फिर गंधोदक भी आपको यूं मानो, खाली आशीर्वाद लेना एक और गंधोदक से भरा आशीर्वाद लेना 2, इन दोनों में कितना अंतर है। बिना सिंचाई का खेत और सिंचाई का खेत है। उदाहरण भी बिल्कुल बढ़िया पक्का उदाहरण है। ये सूखे खेत की किसानी है और गंधोदक लेकर जब तुम्हें लगाएंगे तो सिंचाई के खेत के समान आशीर्वाद फलता है। अभी माज मंदिर में कल सिंचाई का आशीर्वाद मिलेगा। कल माज मंदिर और आसपास के जितने मंदिर हैं पूरी समाज है, क्योंकि केवल नंदीश्वर वालों को ये विधि अभी सीखी है, बाकी मंदिर वाले और पूरे टीकमगढ़ के जो लोग पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद गंधोदक पूर्वक लेना चाहते हो, ठीक 6:15 बजे धोती दुपट्टे पहन करके 8 वर्ष से ऊपर का हर बालक युवा बुजुर्ग यहाँ पर उपस्थित होंगे। महाराज श्री कमेटी ये भी भावना भा रही है कि आपके ही सानिध्य में पार्श्वनाथ भगवान बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक भी हो। जब सभी लोग आए
तो इस प्रकार से भूमिका बहुत बड़ी कल के लिए बन रही है। ठीक 6:15 बजे सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। जिज्ञासा करें श्रीमती पुष्पा जी जैन, माता मरु देवी जो बनी थी। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें जेके जैन। इसके बाद 1 मिनट और कुछ घोषणाएं जो प्रतिदिन अपन करते हैं वो घोषणाएं कर रहे हैं, क्रम से आते जाइएगा। जो संरक्षक सदस्य बने हैं हमारे यहाँ जो बहुत सेवा भाव से काम कर रहे हैं, ऐसे संजीव जी वैद्य, ये अपने पूरे परिवार को इन्होंने सदस्य बनाया है। संजीव जी वैद्य, अमन जी वैद्य, आयुषी वैद्य और सविता जी वैद्य, वैद्य परिवार, ये चारों लोग यहाँ पर एक एक कलश की राशि देकर के पूरे 4 कलश और 4 श्रीफल की राशि नगद भी लाए हो। पूरा परिवार बना है, आ जाएं। इसके बाद हम शीघ्रता से एक एक नाम की घोषणा कर रहे हैं, आते जाइएगा। श्रीमती शिल्पी जैन भोपाल, ये सभी संरक्षक सदस्य ट्रस्टी। श्री शीतल चंद सिंघई, श्री राजू जी जैन सुजानपुरा, श्री आशीष सिंघई, श्री गौरव घमासिया जी टीपू, श्री अखिलेश जी जैन, श्री रोहित जी शास्त्री, श्री राजकुमार जी भाई जी, और एक ही परिवार के श्रीमान प्रवीण कुमार जी, श्रीमान रविंद्र जी, श्रीमान नवीन जी, जिनके प्रतिष्ठान अंकित हौजरी हार्डवेयर के नाम से हैं। तीनों भाई यहाँ पर ट्रस्टी बने। श्री मनीष सिंघई, शीतल सिंघई जी, श्री चक्रेश जी, श्री अमित कुमार जी भोले, श्री नीतीश जी भदौरा, श्री बीरेन जी पहलवान, सभी लोग ये आते जाएं आशीर्वाद लेने। श्री रूबी जी बजाज, श्री कैलाश जी बुखारिया, श्री पीयूष जी, प्रदीप जी मिठिया, श्री डॉक्टर पीसी जी जैन, अक्षत जैन, वीरेंद्र जैन, रोहित जैन, चक्रेश जैन, शीघ्रता से आ जाएं। श्री रीता सिंघई जी, रिंकू शीतल सिंघई, श्री रवि जी जैन, सुरेश जैन चाटवाले, श्री आशीष जैन, स्वर्गीय बाबूलाल जैन, श्री अरविंद धमासिया, बीरेन धमासिया जी, श्री योगेश टड़ैया, श्री मोहन लाल जी टड़ैया, और ये पूरे टड़ैया परिवार भी पूरे ही आए हैं। श्री योगेश जी टड़ैया, श्री राकेश जी टड़ैया, श्री चक्रेश जी टड़ैया, श्री राजेश जी टड़ैया और श्री अंकेश जी टड़ैया, ये सभी पूरे टड़ैया परिवार के सदस्य भी आ जाएं। और अब जिज्ञासा करें, आ जाइएगा सभी परिवार। माता मरु देवी जी अपनी जिज्ञासा रखें। बाकी और भी नाम आए हैं बहुत सारे, उनकी घोषणा कल की जाएगी क्रम से। लिस्ट में आप नगद राशि लेके आए, नाम बताएं। दिनेश जी जैन अपनी नगद राशि लेकर के आए हैं, और भी जो लोग नगद राशि लाए हैं जिज्ञासा करें। माता मरु देवी जी। हे स्वामी मुनि सुधा सागर महाराज के चरणों में नंदीश्वर कॉलोनी की त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में त्रैवार इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे स्वामी, कर्म बंधन को काटने का सहज मार्ग क्या है, ताकि मनुष्य जन्म बार बार लेने से मुक्त हो सके। नमोस्तु महाराज जी। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, बस इसके बिना कोई दूसरा मार्ग होता तो मैं ही अपना लेता। एक ही मार्ग है कर्मों को काटने का, वो है रत्नत्रय मोक्ष मार्ग में चलना। महाव्रत के अलावा कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। बस इतना है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए श्रावक के अणुव्रत भी काम करते हैं। मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप ही होता है। इसी के साथ भैया सामने से हट जाएं, संजीव जी सामने से देखिएगा। इसी के साथ महाराज श्री एक जन ने और अपना प्रमोशन करा लिया। वो 5 कलश में परम संरक्षक बने थे। आज आपके चरणों में उनके सुबह भाव हुए कि हम 5 कलश वाला नहीं, हमारी शक्ति 11 कलश की है, तो हम 11 कलश में शिरोमणि संरक्षक बनेंगे। ऐसे राजू देहाती जी और पूरा उनका देहाती परिवार आया है। राजू देहाती जी अपने पूरे परिवार के साथ आ जाएं, और उन्होंने 11 कलश में शिरोमणि संरक्षक बनने के सौभाग्य प्राप्त किया। और कुमारी अर्पिता जैन ने भी अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। और अभी राजेश जी जैन बबलू और श्री संजय रसिया जी, जो कि यहाँ के कुंवर साहब हैं, अब टीकमगढ़ के कुंवर साहब भी यहाँ पे ट्रस्टी बन रहे हैं। और दीप चंद जी जैन चाय वाले, अर्पिता जी जैन, हाँ उनके पिताजी प्रसन्न जैन भी आ जाएं, वो भी बने। चलिएगा अब जिज्ञासा रखें। जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान जेके जी जैन टीकमगढ़, माइक ले लें शीघ्रता से। इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें जेके जैन जी के बाद श्रीमती मनीषा अमित जी सिंघई, पहले से माइक ले लिया करें आप शीघ्रता से। और ये सभी वो पुण्यशाली पात्र हैं। हर व्यक्ति को टीकमगढ़ के
यहाँ का ट्रस्टी बनना ही है और पूरे के पूरे परिवार को बनना है, ऐसा गुरुदेव का आशीर्वाद मिला है। जिज्ञासा रखें। परम गुरु जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी क्षमा चाहता हूँ, 3 बार पर्ची फेल हो गई, चौथी बार आज किस्मत से नंबर लग गया इसलिए 2 क्वेश्चन पूछूंगा, क्षमा चाहते हैं उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। पहला क्वेश्चन तो ये है महाराज जी कि जब व्यक्ति किंग कर्तव्य मूढ़ हो जाता है, चारों तरफ से अपने कर्मों से या किसी कारण से वो हताश हो जाता है, उसको कुछ भी नहीं सूझता कि वो क्या करे, ऐसे में व्यक्ति को क्या करना चाहिए? और दूसरा क्वेश्चन ये है महाराज जी कि गुरु तो हमेशा जो है स्वच्छ रहते हैं, स्वच्छ जल की तरह, दूध की तरह साफ होते हैं, लेकिन भक्त उतना नहीं बन पाता है, तो अच्छा भक्त बनने के लिए क्या करना चाहिए और क्या भक्त को भगवान से लड़ने का अधिकार होता है? पहली बात है कि व्यक्ति के लिए अपने जीवन में जब किम कर्तव्य विमूढ़ होता है, उस समय उसकी बहुत बड़ी परीक्षा है। अभी प्रारंभ में भी प्रश्न आया था, वही हमें वो दुख देने के लिए नहीं आया है, वो हमारी शक्तियों का जागरण करने आया है। दुश्मन को कभी ये मत मानो कि वो हमें लड़ने आया है, वो हमें हराने आया है। वो तुम्हारी ताकत की चुनौती देने आया है कि तुम क्यों बैठे हो, तुम में तो इतनी ताकत है कि तुम मेरे से भी भिड़ सकते हो। तो विपत्तियों को अपन विपत्ति ना मान के ये माने कि ये कुछ हमारे लिए मजबूत करने आए, ये हमें कुछ ताकत देंगे। क्योंकि रात के मैंने अभी ललितपुर में उपसंहार में प्रवचन दिए थे कुछ 4-5 दिन कि कोई भी व्यक्ति है, रात को अंधेरा हो रहा है तो ये मत मानो कि अंधेरा हो रहा है, ये मानो कि ये अंधेरा प्रातः काल की तैयारी के लिए हो रहा है। यदि अंधेरा नहीं होगा तो प्रातः, जहां रात नहीं होती वहां सुबह नहीं होता, वहां सूर्य मांगलिक नहीं होता, क्योंकि सदा दिन रहता है, इसलिए प्रातः काल नहीं होता, वहां मंगल नहीं होता, प्रत्यूष काल की बेला नहीं होती, ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता, शुभ समय नहीं होता, क्योंकि वहां पर सूर्य का उदय नहीं होता सदा उदय बना रहता है। अब उदय कहां होता है? उदय कहां होता है? जहां रात होती है। तो ये रात की व्यवस्था अंधेरे के लिए नहीं आई है, ये सूर्य आपको मांगलिक हो जाए इसलिए रात आई है। यानी अंधेरा हमारे लिए आया, आप अंधेरे में डरे मत, अंधेरे से घबराए मत, ये चिंतन करें कि अंधेरा इसलिए आया है कि प्रातः काल का सूर्य के उदय इसके बिना हो नहीं सकता। तो जो हमारे लिए विपरीत परिस्थिति आई है, ये हमारे लिए सगुन बनने के लिए आई है, कुछ निखारने के लिए आई है, कुछ ऊंचा उठने के लिए आई है। जिस व्यक्ति के जीवन में विपत्ति आ रही है, समझ लेना उसका प्रातः काल आने वाला है, प्रातः काल आने वाला है। यदि रात नहीं होती तो प्रातः काल भी नहीं होती। इसलिए हर विपदा के पीछे आप प्रातः काल को देखिए कि मेरा प्रातः काल आने वाला है, क्योंकि अभी अंधेरा है। इसलिए जिज्ञासा करें श्रीमती मनीषा जी, अमित जी सिंघई। और लड़ने का अधिकार है तो भाई बड़ों से लड़ने का अधिकार प्यार से लड़ा जाता है। पहले उनके पैर छुओ, पहले उनके धूल माथे से लगा और कहो भगवान मेरे लिए लड़ने का अधिकार हो, और उसी अधिकार क्षेत्र में रखो कि वो उसके अधिकार क्षेत्र का है कि नहीं। मान लीजिए कोई चोरी करने गया, जुआ खेलने गया और हार गया, बोले भगवान क्या बात है, वो आपको जो छत्र बोल गए थे उसका क्या हुआ? आपका जो मैं प्रतिदिन अभिषेक करता था, भक्ति करता था, उसका क्या हुआ? आज मैं जुए में हार गया। तो ऐसा लड़ने का अधिकार नहीं है। लड़ने का अधिकार ये है कि भगवान आप ऐसा क्या कर रहे हैं कि मैं आपके चरणों तक नहीं आ पा रहा हूं, मैं आपकी भक्ति नहीं कर पा रहा हूं, आपके आने का मेरा भाव नहीं हो रहा है। तो ऐसा कोई लड़ने का हो तो लड़ सकते हैं, अन्यथा संसार के कार्यों को लड़ोगे तो भगवान के अधिकार के क्षेत्र के बाहर की चीज है, वो लड़ाई नहीं करना। जिज्ञासा रखेंगी श्रीमती मनीषा अमित जी सिंघई। इसके बाद जिज्ञासा करें अविरल जी जैन, एडवोकेट। निर्ग्रंथ तपोधन
बीतरागी हितोपदेशी मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी मुनि महाराज के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक श्री के चरणों में बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा है कि सर्विस करते समय टाइम लिमिट में कार्य करना पड़ता है तो अधीनस्थों को डांटना पड़ता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा डांटना पड़ता है, तो क्या ये रौद्र ध्यान में आता है? नहीं, क्योंकि उस समय परिणाम उसका दूसरा है। रौद्र ध्यान जब होता है जब किसी को हम अहित करना चाहें, लेकिन किसी के हित के लिए यदि हम डांटते हैं, किसी व्यवस्था के लिए हम डांटते हैं, तो डांटना रौद्र ध्यान नहीं। नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा करें अविरल जी जैन एडवोकेट, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री मती निसाजी पारस मार्वल। महर्षि नमोस्तु। महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि जैन धर्म में ऐसा कहा जाता है कि चमत्कार को नमस्कार नहीं होता, पर महाराज जी अपन ये भी सुनते हैं कि भगवान के अतिशय होते हैं, तो महाराज जी अतिशय और चमत्कार में क्या अंतर है? अभी आप प्रवचन नहीं सुन रहे हैं लगता है। महाराज जी आज ही सुबह आया हूँ इंदौर से। चमत्कार में नमस्कार जैन दर्शन नहीं मानता, लेकिन नमस्कार से चमत्कार होता है, इसका नाम अतिशय होता है। नमस्कार में चमत्कार है, चमत्कार को नमस्कार करना जैन दर्शन। नमस्कार में चमत्कार हो, अभी यही हम सुना रहे हैं कि लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन भक्त नहीं बन जाएं, और भक्त बन जाएंगे तो चमत्कार होना शुरू हो जाएगा। और संरक्षक सदस्य में श्री राजेश जैन ज्ञान ट्यूबवेल और बीरेन पहलवान जी उपस्थित हो गए, आशीर्वाद लें। और कल के पात्रों में संयम जैन उपस्थित हैं, वो भी आशीर्वाद लें। जिज्ञासा रखें श्रीमती निसाजी जैन पारस मार्वल। इसके बाद तैयार रहें अविरल जी जैन एडवोकेट। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, हमारा प्रश्न नहीं है, ये हमारी बहन का प्रश्न है महाराष्ट्र से, औरंगाबाद से। तो महाराज जी वो पूछ रही हैं कि हम पिछले वर्ष द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के चतुर्थ वर्ष की परीक्षा किसी कारणवश नहीं दे पाए। इस वर्ष वो परीक्षा देना चाहती हैं, लेकिन उन्होंने इस वर्ष फीस नहीं भरी है। उन्होंने संस्थान में फ़ोन लगा के भैया लोगों से बात की। उनका कहना है कि महाराज श्री की इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, यदि महाराज श्री अनुमति दें तो फिर हम इसके बारे में सोचेंगे। फीस भरने की समर्थ नहीं है कि भर नहीं पाए? भर नहीं पाए महाराज जी। 5 लोग हैं वहाँ से, और भी लोग हैं महाराज जी। यदि पढ़ाई की है, पढ़ाई की तो आपके यहाँ एक बेईमानी चलती है नहीं महाराज कि कभी कोई कार्य नहीं कर पाओ तो पुरानी डेट का सर्टिफिकेट बनवा लो। तुम भी पुरानी टाइप का कोई चेक भेज दो, कहना हमने तो भेजा था, नहीं पहुंचा तो क्या करूं। क्योंकि अच्छे कार्य के लिए थोड़ा बहुत कर लो, प्रयास कर लो। वो अपना, यदि आपने पढ़ाई की है महाराज जी, सभी लोगों ने 5 हाँ, तो उनको कह दो बैक डेट में वो अपनी कानूनी कार्रवाई पूरी कर ले। ठीक है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। जिज्ञासा रखें श्री अर्णव जी जैन टड़ैया टीकमगढ़। और इसके बाद हमारे बीच में आज आनंद जी सोनी प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज उपस्थित हैं, वो भी आए और पूज्य गुरुदेव का मंगल शुभाशीष प्राप्त करें। अर्णव टड़ैया जी उपस्थित हैं, खड़े हो जाया करें, पहले से माइक ले लें। और इसके बाद अपनी जिज्ञासा यहाँ पर रखेंगी श्री टीसा जी सुनवाहा टीकमगढ़। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षुल्लक जी के चरणों में बारंबार इच्छामी। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि हमें ये बताया गया है कि भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, भगवान हमें स्वयं खुद देते हैं। जिस प्रकार पेड़ अपनी छाया स्वयं ही हमें देता है महाराज श्री, पर जब हम शांति धारा करते हैं तो हम भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं, तो ये किस प्रकार का मांगना हुआ? मांगना 2 प्रकार का होता है। एक सूचना रूप से होता है। शांति धारा में जो भी पाठ किए गए हैं, ऐसा होवे, ऐसा होवे, ऐसा हमारा होवे, ऐसा करें, तो ये भक्ति की भाषा कहलाती है।
यथार्थ रूप में मांगना और भक्ति के रूप में मांगने की बात आती है तो ये भक्ति की भाषा है। वस्तुतः हमें अंदर से ये ध्यान रखना चाहिए कि पेड़ जैसे छाया स्वयं देता है, ऐसा भगवान भी आशीर्वाद बिना हाथ उठाए देते हैं। ये भक्ति में आता है, भगवान तुम ऐसे ऐसा करो, मेरे दुखों का क्षय करो, मेरे लिए प्रसन्न हो। ये भक्ति की भाषा कहलाती है, सत्यता नहीं है। आनंद सोनी जी उपस्थित हो जाएं और आशीर्वाद लें। और इसके बाद जिज्ञासा रखें टीसा सुनवाहा जी, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्री संजीव जी जैन टीकमगढ़। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में एक शामी। महर्षि, मेरी जिज्ञासा यह है कि विनय पाठ में पहली लाइन में यह विधि थाड़ो होए के लिखा हुआ रहता है, पर सभी श्रावकगण इसको बैठकर पढ़ते हैं, तो इसमें कोई दोष तो नहीं है महर्षि? अब दोस्त तो है ही, खड़े होकर ही पढ़ना चाहिए। अब खड़े होने की शक्ति नहीं है, इसलिए ठीक है। बाकी इसका ये विधि ठाणो होई के, इसके दो अर्थ हैं। ठाणे शब्द का अर्थ होता है सावधान होकर, सावधानी पूर्वक, अप्रमत्त होकर, मन से उत्साहित होकर। हमारे यहाँ दो प्रकार के, एक होता है उत्थित उत्थित, एक होता है उत्थित अवस्थित, एक होता है अवस्थित उत्थित, एक होता है अवस्थित और एक होता है अवस्थित अवस्थित। उत्थित उत्थित वो कहलाता है जो शरीर से भी खड़ा हुआ है, वचन से भी सावधान है और मन से भी सावधान है, इसको बोलते उत्थित उत्थित। उत्थित अवस्थित कौन कहलाता है? जो मन से तो बिल्कुल सावधान है लेकिन शरीर में शक्ति ना होने से बैठा हुआ है। शरीर में शक्ति नहीं लेकिन मन से उत्थित है, खड़ा हुआ है, वचनों से उत्थित है। और एक वो कहलाता है अवस्थित, यानी बैठा हुआ है लेकिन अवस्थित उत्थित, माना मन तो बैठा है, शरीर से खड़ा है, खड़े हुए स्तुति कर रहा है लेकिन मन कहीं और जा रहा है। एक अवस्थित अवस्थित होता है, मन से भी बैठा है और शरीर से भी बैठा है। और वस्तुतः ये स्तुति के खड़े होने की जो परंपरा है वो आदर्श परंपरा है, लेकिन अब आज व्यवस्थाएं, शक्तियां न होने से बैठ के कर लेती हैं, तो वहाँ ये अर्थ ले लेना चाहिए। खड़े होने का अर्थ सावधान, अप्रमत्त, जागरूक। और आज हमारे बीच में जब प्रातःकालीन बेला में पपोरा कमेटी पूज्य गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुई थी, तब उनके जो मंत्री जी हैं उन्होंने भी घोषणा की थी कि हमारे परिवार के 5 सदस्य माज मंदिर के संरक्षक सदस्य के रूप में ट्रस्टी बनेंगे। आ जाएंगे श्रीमान कोमल चंद जी सुनवाहा जी, विनय सुनवाहा, सुनील सुनवाहा जी, अरुण सुनवाहा और अभय सुनवाहा जी। पूरे सुनवाहा परिवार को इन्होंने ट्रस्टी बनाया है और गुरुदेव के चरणों में समर्पित भाव होकर के यहाँ पर उपस्थित हुए हैं पपोरा क्षेत्र के मंत्री जी। और अब जिज्ञासा रखें संजीव जी जैन, इसके बाद तैयार रहें आनंद जी सोनी, प्रदेश महामंत्री स्वर्णकार समाज। जगत शिरोमणि परम पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरा मनसा वाचा करना नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान चुल्लक श्री गंभीर सागर जी के चरणारविंद में मेरा बारंबार इच्छामी इच्छामी इच्छाई। मेरी जिज्ञासा महाराज श्री ये है कि याग मंडल विधान के अंतर्गत एक चीज आई है जिसमें लिखा है कि महाराज जी के मूल गुणों में महाराज क्रोध रहित हुआ करते हैं। तो जिस समय द्विपायन मुनि महाराज को क्रोध आया उस समय उनकी मुनि अवस्था कहाँ थी? कृपया समाधान करें। जिस समय उनको क्रोध आया उस समय तो मुनि अवस्था थी, लेकिन जब उन्होंने द्वारका को जला तो उसके बाद उनका मुनि अवस्था समाप्त हो गई थी और इसलिए तो वो दुर्गति को प्राप्त हुए। जिज्ञासा करें श्री आनंद जी सोनी, प्रदेश महामंत्री मध्य प्रदेश स्वर्णकार समाज के बीच में हमारे उपस्थित हैं। आ जाइएगा, जिज्ञासा रखें। पूछिए। महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। रामायण में एक दोहा है, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं जानता। आज आपके दर्शन हुए, निश्चित रूप से भगवान की हमारे ऊपर कृपा है, आपके दर्शन करके हम धन्य हुए। महाराज जी एक आदर्श वेद वाक्य है,
आदर्श वेद वाक्य है, अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तदैव च। धर्म चर्चा में महाराज जी अक्सर ही सिर्फ अधूरे वाक्य की चर्चा होती है, अहिंसा परमो धर्मा की। महाराज जी एक हमारा प्रश्न है कि ये अधूरा वाक्य क्यों लिया जाता है। दूसरा प्रश्न ये है कि अहिंसा और कायरता में कितना फर्क है। तीसरा फर्क है महाराज जी, मुझे लगता है व्यक्तिगत कि संत भगवान अधूरे वेद वाक्य की चर्चा करके संपूर्ण हिंदू समाज को कायरता की ओर ले जा रहे हैं। इसी हमारे प्रश्न का निराकरण चाहता हूं महाराज। आपने एक और वहीं पे सूत्र पढ़ा होगा, हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत है और हरि कथा अनंता है। तो जो अनंता शब्द दिया है यानी भगवान एक हैं, धर्म एक है, लेकिन उसके अर्थ कितने हैं? अनंत अर्थ। हरि अनंत हरि कथा अनंता। कथा का अर्थ होता है गुण। इसी प्रकार से हमारे जो धर्म होते हैं, धर्म अनंत रूप में प्रकट होता है। अब सामने वाला दो प्रकार के, एक तो विवक्षित कौन सा धर्म है उसको ग्रहण कर लेता है, और गौण किसको करना है वो कर लेता है। यानी गौण और मुख्यता। एक की मुख्यता है, जिस समय आप पिता के सामने हैं उस समय आपकी मुख्यता, और उसी समय आपका बेटा है, तो इन दोनों में आप प्रमुखता किसको देंगे? पिता को, क्योंकि पिता की मुख्यता है। तो आपने बेटे की क्या उपेक्षा कर दी? क्या उससे घृणा कर दी? नहीं, विवक्षा इस समय पिताजी के सामने थे, इसलिए आपने पिताजी को रिस्पेक्ट पहले दिया। इसी प्रकार अपने जीवन में धर्म होते हैं कि उसको कौन सा धर्म किस समय लेना है। कि अहिंसा और हिंसा, दूसरे लोगों ने दूसरा कथन होता है विधि कथन। निषेध कथन को गौण कर दिया जाता है, क्योंकि निषेध कथन में हमारे लिए नकारात्मक दृष्टि मिलती है और विधि कथन में हमें सकारात्मक दृष्टि मिलती है। तो हमने उसको बोल दिया ये साधु हैं, डाकू नहीं। ये साधु हैं, इसका अर्थ डाकू नहीं है। क्या बात तो सही है, लेकिन बोलने में कैसा लग रहा है? ये साधु हैं, डाकू नहीं है। तो जब अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो हम निषेध कथन को छोड़ देते। ये पुण्यात्मा हैं, पापी नहीं। ये शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं। हालांकि शाकाहार, और उसने कह दिया ये शाकाहारी हैं, मांसाहारी नहीं। ये पुण्यात्मा है, पापी नहीं। ये बात गलत नहीं है, एकदम सही है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से थोड़ा सा लगता है कि भाई ये पुण्यात्मा है, पापी नहीं, ये साधु हैं, डाकू नहीं। तो इस प्रकार की एक अच्छी शैली सभ्यता के कारण से अहिंसा परमो धर्म शब्द ग्रहण कर लेते हैं, हिंसा का निषेध कर देते हैं, क्योंकि वो निषेध वाक्य है। तीसरा प्रश्न आपने कहा, अहिंसा को लोग कायरता समझते हैं। ये लोगों की भूल है और अपनी भी भूल है। अहिंसा को तुमने ये कैसे कह दिया कि अहिंसा का अर्थ है कि शस्त्र नहीं उठाना? अहिंसा का अर्थ कैसे कह दिया कि हमारे प्रतिद्वंदी के सामने हम पिटते जाएं? अहिंसा दो रूप में आती है, एक साधना के रूप में और एक उपासना के रूप में। साधना के रूप में जब अहिंसा आती है वो हम लोग हैं, क्योंकि हम लोग अहिंसा की साधना करते हैं। तो हम लोग तो कभी प्रतिकार करेंगे नहीं, लेकिन आप गृहस्थ लोग हैं, आपकी अहिंसा साधना नहीं है, आपकी अहिंसा उपासना है। और उपासना जब होती है तो उपासना जब होती है तो उसमें तो शस्त्र भी उठेगा, बंदूक भी उठेगी, तलवार भी उठेगी और युद्ध भी होंगे। युद्ध भी अहिंसा है। अहिंसा की रक्षा करना हिंसा से, यह हिंसा भी अहिंसा ही है। ऋषभदेव जैन दर्शन के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव अहिंसा के पुजारी थे। सबसे पहले उन्होंने 80 का उपदेश दिया, यानी तलवार का। वो भी जानते कि तलवार जब भी चलेगी कोई ना कोई तो मरेगा, लेकिन उन्होंने कहा
धर्म की रक्षा के लिए, धर्मात्मा की रक्षा के लिए यदि शस्त्र का प्रयोग किया जाता है तो वो शस्त्र हिंसक नहीं, अहिंसक ही कहलाता है। लेकिन कभी किसी का संकल्प ही हिंसा नहीं करना, विरोधी हिंसा कहलाती है। और आपको मालूम होगा, हमारे भारत देश का आज तक का इतिहास है कि भारत ने आज तक कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया। मैंने बहुत राजनीतिक लोगों से पूछा, सब लोग, मैंने कि ऐसा बताओ जिस समय भारत ने किसी देश पर आक्रमण किया हो। नहीं किया। लेकिन भारत पर जिसने आक्रमण किया है उसके दांत खट्टे जरूर किए। तो विरोधी हिंसा एक जैन दर्शन में आती है कि विरोधी हिंसा के लिए श्रावकों के लिए क्षम्य है, छूट है, और जो हिंसा को कायरता मानते हैं वो उनकी भूल है। और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से निरंतर बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग परम संरक्षक के रूप में माझ मंदिर के ट्रस्टी बन रहे हैं। अभी तक जो नाम की घोषणा हुई 1 से 100 तक जो नाम हो गए थे उनकी घोषणा हो गई है पिछले 3 दिनों में, और आगे की जिनकी घोषणा नहीं हो पाई लिस्ट में, रजिस्टर में नाम लिखा है, जिन्होंने फॉर्म भरा है सबके नाम आएंगे। आप ये नहीं सोचें हमारा नाम छूट गया, लिस्ट है, क्रम से नाम बोले जाते हैं तो उनके नाम भी आएंगे। जिनको लिखाना हो कार्यालय में लिखा दें, जो अपनी राशि जमा कर दी अपनी रसीद ले लें। और देखें केवल 1 कलश की राशि है 1 लाख की, कोई बड़ी राशि नहीं है। जिनकी सामर्थ हो, अधिकतर लोगों ने तो अपनी पूरी राशि दे दी, तो आप क्यों 5 किस्त का चक्कर पालना। जो सामर्थ्यवान है 1 ही बार में दे दें, जिनकी सामर्थ्य नहीं है वो 5 किस्तों में यह राशि दे सकते हैं। कल पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिलेगा। और जैसा नंदीश्वर मंदिर में लोगों को अपने गुरुजी ने अपने हाथों से गंधोदक लगाए थे, हमने देखा टीकमगढ़ वालों से महाराज जी का कुछ विशेष प्रेम हो गया है, क्योंकि या तो महाराज जी गंधोदक केवल शिवरार्थियों को देते हैं, क्योंकि महाराज जी को अपने शिवरार्थी बहुत प्रिय हैं, और शिवरार्थियों के बाद अब देख रहे हैं हम टीकमगढ़ वालों को दे रहे हैं। तो लगता है टीकमगढ़ वाले भी शिवरार्थियों जैसे प्रिय, क्योंकि टीकमगढ़ वालों ने उत्साह भी ऐसे ही दिखाया है। और ऐसा उत्साह अपन लगातार, जब नंदीश्वर मंदिर में बोला महाराज जी ने कि सभी को 6 बजे आना है, और हम 6:05 पे हम भी 5 मिनट लेट हो गए थे, तो हमने देखा हमें निकलने के लिए जगह नहीं थी, पूरा मंदिर भर गया था। और कल भी ऐसे ही होना चाहिए। कल पीछे जो नवीन वेदी बनी है वहां पर सभी लोगों को उपस्थित होना है, और बड़े बाबा का महामस्तकाभिषेक का भी कल ही सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। तैयारी तो हो गई है, वहां कल का आशीर्वाद मिलेगा, कल हो जाएगा। यदि किसी कारणवश कल का आशीर्वाद नहीं मिला तो वह परसों तो होना ही है, इसलिए कल का ही रूपरेखा बन जाएगी। जहां तक है तो 6:15 बजे सभी लोगों को, अब जिनके कई माताएं बोलती हमारे बच्चे जुड़े नहीं है धर्म से, आप कल बस भेज दो, फिर गुरुदेव का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि वो धर्म से भी जुड़ेंगे और पूर्ण श्रद्धा भाव से जुड़ेंगे। इसलिए कल 6:15 बजे सुधरे हुए लोग आना, नहीं भी आ तो चल जाएगा, बिगड़े हुए लोग कल जरूर आना 6:15 बजे धोती दुपट्टा पहन करके, ये महाराज श्री का कहना है। इसलिए कल सभी लोगों को 6:15 बजे घर का धोती दुपट्टा पहन के आना है। और पूज्य गुरुदेव की कल अभिषेक भी महाराज जी के मुखारबिंद से होगा। और माझ मंदिर में इतने दिन से लोग बोल रहे थे महाराज जी आपके मुखारबिंद से शांति धारा हो जाए, कल पूज्य मुनि श्री के मुखारबिंद से शांति धारा का भी सौभाग्य प्राप्त होगा। अब देखते हैं किसको ये सौभाग्य मिलता है। ये सारी चीजें कल प्रातः काल की वेला में ठीक 6:15 बजे से होनी है। ये क्या है? और कल वो 8 तारीख की तिथि पूरे टीकमगढ़ को याद रखनी है, क्योंकि 8 तारीख ही वो विशेष तिथि है जब प्रातः 7:30 बजे से माझ मंदिर का, नवीन मंदिर का शिलान्यास का कार्यक्रम प्रातः काल की बेला में होगा। प्रवचन का समय भी जो 8:30 था उसको ठीक 8 बजे कर दिया है। महाराज जी ठीक 8 बजे मंचासीन हो जाते हैं, इसलिए आप वो भी समय का ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं आज का सौभाग्यशाली पुण्यात्मा कौन होगा जो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महारती करेगा। 51 से 51 रुपए, 11,111 रुपए। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 11,000 हो गई, इसके आगे बताइए। 11,000 यहाँ से हो गई, इसके आगे 15,515 15,515। जगतपुर निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की महाआरती करने का परम सौभाग्य कौन होगा आज का पुण्यात्मा। 15,515 रुपए एक,
बोली छोड़ रहे हैं, समय कम है, शीघ्रता से मन बनाइएगा। और सुबह के लिए हर एक व्यक्ति को भावना बना लेनी है, चाहे मझार मंदिर से जुड़ा हो चाहे आसपास के मंदिरों का हो। बहुत अच्छी विधि, अमीर बनने का मंत्र समझ लो कल मिलेगा और गुरुदेव के हाथों से गंदोदक मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है। 15,515 रुपए एक, 15,515 2, 2.5, पौने 3, 99, 15,515 रुपए 3। नाम बताइएगा, आ जाइएगा। आज की आहार चर्या के उपलक्ष्य में मनोज जी जैन जरवा वाले परिवार के यहाँ आज बलौआ रखा गया है। वहां पर भी सभी लोग छुल्लक जी महाराज के प्रवचनों के पश्चात यह बलौआ होगा। इसके बाद परम पूज्य छुल्लक सिंह गंभीर सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन यहाँ पर होंगे। आरती वाले आगे आ जाए, अपना नाम बता दें, उनको आगे आने दें, श्राविका को जिनने बोली ली है आरती की। यहाँ आ जाओ आरती वाले, अंदर कहाँ गई वो, आ जाइएगा। शीघ्रता से आ जाएं, आरती वाले अपना नाम बता दें। श्रीमती भावना जी जैन अस्तोन वाले, भावना जी अस्तोन वालों के जो भी परिवारजन हो वो भी आगे आ जाएं। इनके परिवार रिश्तेदार जो भी हों भावना जी अस्तोन के, और इनके हाथों में ये आरती दे दें। प्रतिदिन प्रातः काल की वेला में गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य प्राप्त होता है, शाम को आरती का सौभाग्य प्राप्त होता है। उसके लिए भी आप भावना बना के चलें, एक ना एक दिन आपको वो पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद मिले। और छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के प्रवचन आरती के तुरंत पश्चात होंगे। सभी लोग यहाँ पर उपस्थित होकर के गुरुदेव की वाणी का लाभ लेंगे। और प्रातः काल जो 6:15 बजे उपस्थित होना है उसकी जानकारी आप आस पड़ोस में भी सबको पहुंचा दें, जिससे सभी लोगों को वह लाभ मिल सके और गुरुदेव के हाथ का कल गंदोदक प्राप्त हो सके। चलिएगा, आरती बजाइएगा भैया, आ जाइएगा। भावना जी अस्तोन आगे आ नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री सकल दिगंबर जैन समाज, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंध कारिणी समिति, पंच कल्याणक समिति, नंदीश्वर कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश।